SNA स्पर्श योजना, इस योजना के अंतर्गत अब प्रदेश के समस्त शासकीय स्कूल, हॉस्टल, जनशिक्षा केंद्र और विकासखंड एवं जिले स्तर की जो संस्थाएं हैं, इनमें ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। अर्थात आपके द्वारा जो व्यय किया गया है, इसका ऑनलाइन भुगतान संबंधित फर्म को NSA स्पर्श योजना अंतर्गत IFMS पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। तो आइए समझते हैं कि आखिर NSA स्पर्श योजना है क्या, किस प्रकार से कार्य करना है, कब से प्रारंभ हो चुकी है और इसके लिए कौन सा पोर्टल है। जैसे इस संबंध में हम देखें तो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा आदेश जारी किया गया है, जो कि 2 जुलाई 2026 को जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि जो NSA स्पर्श योजना है वो 1 जुलाई 2026 से प्रारंभ कर दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं, समग्र शिक्षा अंतर्गत संचालित जो संस्थाएं हैं, इनके भुगतान दिनांक 1/7/2026 से शासन की NSA स्पर्श योजना से किए जाने हैं। अर्थात जो योजना है वो 1 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन इसके लिए ID क्रिएट करना होगा। जैसे हम पूर्व के वर्षों की बात करें तो पूर्व के वर्षों में जो डिजिगो पोर्टल था, इसके माध्यम से संस्थाओं में ऑनलाइन भुगतान किया जाता था। अर्थात संबंधित फर्म को सीधे ऑनलाइन भुगतान डिजिगो पोर्टल के माध्यम से किया जाता था और इसमें सामान्यतः यदि हम देखें तो 3 ID बनाई गई थी। कुछ संस्थाओं में 2 ID थी और मैक्सिमम संस्थाओं में 3 ID क्रिएट की गई थी, जिसमें पहली ID मेकर की, दूसरी चेकर की। इस प्रकार से 3 ID डिजिगो पोर्टल पर बनाई गई है। लेकिन वर्तमान में जो SNA स्पर्श योजना है, यदि इसकी हम बात करें तो इसमें अब केवल 2 ID क्रिएट किया जाना है, जिसमें पहली ID मेकर की और दूसरी चेकर की। अब मेकर और चेकर कौन होंगे, यदि इसको समान रूप से हम समझें तो जो मेकर है वो स्कूल के सहायक हो सकते हैं। सहायक जो भी हेड के जो सहायक हैं वो शिक्षक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो बाबू हैं वो हो सकते हैं, या फिर कोई अधिकृत शिक्षक जो है उनकी ID से सामान्यतः जो है मेकर बनाया जा सकता है। और सेकंड यदि इसमें हम बात करें चेकर की, तो चेकर संस्था का हेड होगा। जैसे प्रधान अध्यापक हो गए, प्रिंसिपल हो गए, संकुल प्राचार्य हो गए, वे सभी चेकर होंगे, जिनकी ID में बिलों को चेक किया जाएगा। जो मेकर है वो बिलों को क्रिएट करेंगे और इनके द्वारा जो बिल बनाए गए हैं, इन्हें ऑनलाइन चेक करने का जो कार्य है वो चेकर की ID से किया जाएगा। अब इनकी जो ID है वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा बनाई जाएगी। सामान्यतः जो मेकर और चेकर हैं वो शिक्षक ही होंगे। जैसे संस्थाओं की हम बात करें, स्कूलों की बात करें तो स्कूल में जैसे 2 शिक्षक हैं, तो जो प्रभारी शिक्षक हैं, जो हेड मास्टर हैं, वो चेकर होंगे और उनके साथ में जो कार्यरत शिक्षक हैं वो मेकर होंगे। इस प्रकार से 2 ID क्रिएट की जाएगी और इनकी जो जानकारी है एक निर्धारित प्रपत्र में आपको बनाकर अपने वरिष्ठ कार्यालय में प्रेषित करना है। जैसे हम प्रपत्र देखें तो इसके लिए प्रपत्र 2 दिया गया है। प्रपत्र 2 जिसमें संस्था के जो चेकर हैं और जो मेकर है, इनकी जानकारी देना होगा। जैसे आप देख सकते हैं प्रपत्र 2 दिया गया है, जिसमें सबसे पहले जो मेकर हैं उनकी डिटेल आपको फिल करना है। इसके बाद में जो चेकर हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पर लिखना है। अब जानकारी किस प्रकार से तैयार करना है, जैसे आप यहाँ पर देखें, मिस्टर, मिसेस और मिस जो भी हो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ऊपर मेकर की डिटेल आपको लिखना है, नीचे चेकर की। अब इनमें सबसे पहले फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। इसके बाद में जो मेकर हैं और चेकर हैं, इनका ट्रेजरी एम्प्लॉय कोड आपको यहाँ पर लिखना होगा। ट्रेजरी एम्प्लॉय कोड जो है 9 अंकों का होता है। जैसे IFMS पोर्टल का जो आपका कोड है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में यदि हम देखें तो इसमें बताना होगा टाइप ऑफ एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद में इनका आधार नंबर, समग्र ID और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवाना है मोबाइल नंबर, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा और दोनों की जन्म तिथि आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद में इनका ईमेल ID। अब लेवल ऑफ ऑफिस यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, हॉस्टल, CRC, स्कूल। तो इस प्रकार से जानकारी आपको यहाँ पर लिखना है और जो जानकारी है केवल इंग्लिश भाषा में भरी जाएगी। यहाँ पर इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में आप जानकारी को फिल कर सकते हैं और नीचे सिग्नेचर विथ सील ऑफिस हेड, जो भी संस्था प्रमुख होंगे उनके सिग्नेचर होंगे और संस्था की जो सील है, जो पदमुद्रा है, वो यहाँ पर लगा देना है। तो उक्त प्रपत्र 2 में आपको जानकारी भरकर अपने वरिष्ठ कार्यालय में प्रेषित कर देना है, जहाँ से आपकी जो ID है मेकर की और चेकर की, वो ID क्रिएट की जाएगी और इसके उपरांत SNA स्पर्श पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन भुगतान कर पाएंगे। अब SNA स्पर्श पोर्टल है क्या, तो SNA स्पर्श पोर्टल जैसे हम देखें तो इसमें MP ट्रेजरी की जो साइड है, इसमें SNA स्पर्श पोर्टल का एक कॉर्नर दिया गया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर आप देखें तो जो IFMS पोर्टल है
इसे आपको ओपन करना है और इसमें आप नीचे देखेंगे SNA स्पर्श का एक कॉर्नर दिया गया है, इससे आपको लॉगिन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एजेंसी लॉगिन का ऑप्शन आ चुका है। जैसे ही आपकी आईडी बनेगी तो यहाँ से मेकर और चेकर दोनों को ही लॉगिन करना होगा, जहाँ मेकर बिल क्रिएट करेंगे और जो चेकर हैं वो बिलों को चेक करेंगे। तो इस प्रकार से SNA स्पर्श योजना IFMS पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएगी। अब इस सत्र से समस्त संस्थाओं में, चाहे वो प्राथमिक शाला हो, माध्यमिक शाला हो या फिर हॉस्टल हो, जनशिक्षा केंद्र हो, उन सभी संस्थाओं में SNA स्पर्श योजना के अंतर्गत ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा संबंधित फर्म को। आखिर इस योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसके लिए इसमें बताया गया है कि जो भुगतान है इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहे, इसलिए जो SNA स्पर्श योजना है इसे लागू किया जा रहा है। और इसमें एक बात और, हालांकि डिजिगो पोर्टल के माध्यम से भी सीधे फर्म को, संबंधित जो फर्म है उनके खाते में सीधे पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते थे, लेकिन इसमें और फास्ट कार्य होगा आपका। सेकंड, इसमें आपको डिजिगो पोर्टल के माध्यम से इंस्टॉलमेंट में जैसे राशि प्राप्त होती थी, लगभग वैसे ही आपको इंस्टॉलमेंट में इसमें राशि प्राप्त होगी, जिसे एक निर्धारित समय सीमा में आपको व्यय करना होगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो 1 जुलाई 2026 से SNA स्पर्श योजना लागू कर दी गई है। अब संस्थाओं में जो भुगतान है इसी योजना के अंतर्गत किया जाएगा। अब इसमें बिल कैसे क्रिएट करना है, किस प्रकार से इसमें प्रोसेस करना है, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। जैसे ही आईडी क्रिएट हो जाती है तो इसमें किस प्रकार से हम कार्य करेंगे, वो सभी कुछ जानकारी हम अगले जो वीडियोज़ हैं इनमें ज़रूर देखेंगे। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।